अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद उज़ैर अहमद। तो आज जो मैंने बुक सेलेक्ट करी है वो है दी मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग। तो ये जो है इनके राइटर हैं वो डेविड जे हैं और इन्होंने इस बुक के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर आउट करा है और ख़ास तौर पे मुझे इसको पढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और वो फ़ायदा ये हुआ है कि मैंने अपनी सोच बदलना स्टार्ट करी है, क्योंकि इसमें हमारे बुक का जो एक मेन टॉपिक है वो ये है कि आपकी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सब की सब आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अंदर हमें ये बताया गया है कि जो आपकी बैंक अकाउंट का साइज है या जो आपकी हैप्पीनेस का साइज है वो सारी की सारी चीजों का जो निर्भर है वो आपका थिंकिंग के ऊपर करता है। आप जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही ज्यादा आप चीजों को अचीव कर पाएंगे, अपने गोल्स को अच्छी तरीके से अचीव कर पाएंगे। ये बुक जो है वो टोटल 400 पेजेस के ऊपर है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास 13 लेसन्स जो हैं वो इस किताब के अंदर डेविड जे ने डिस्क्राइब करे हैं और इसके अंदर प्रॉपरली हर एंगल के एक्सपेक्ट को उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी थिंकिंग को अचीव कर सकते हैं और अपने गोल्स को प्रॉपरली अचीव कर पाएंगे। तो इसके 13 लेसन्स हैं। हम वन बाय वन सारे के सारे लेसन्स को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि इस बुक के थ्रू आपको कितना फायदा हो सकता है। जो फर्स्ट लेसन है इस वीडियो के अंदर जो हमें बताया गया है उसमें यह है कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू कैन अचीव व्हाट यू वांट। तो इसके अंदर हमें जो मेन पर्सपेक्टिव समझाया गया है कि हम अपने अंदर बिलीव करना छोड़ देते हैं। हमें ये चीजें समझ में नहीं आती कि हम किस तरीके से चीजों को टैकल डाउन करें और हम जो दूसरों की सक्सेस को देखकर हम लोग बोलते हैं कि यार हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं हो पाएगा हमसे, लेकिन हम अपने ऊपर बिलीव ही नहीं कर पाते कि हम ये इतनी सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। जब तक हम अच्छा सोचेंगे नहीं उस तरीके से हम आगे की चीजों को टैकल डाउन नहीं कर पाएंगे और प्रॉपरली अपनी चीजों को अचीव नहीं कर पाएंगे और हम सिर्फ इसी बबल के अंदर रह जाएंगे कि हम अब इसके आगे से नहीं निकल सकते, हमें बस सिर्फ यही रह गया हमारी लाइफ के अंदर और हम आगे चीजों को नहीं अचीव कर पाएंगे। मिलियनर्स और बिलियनर्स जो बन गए हैं सिर्फ वही रहेंगे और हम नहीं कर पाएंगे। तो अपने ऊपर बिलीव करना ये सबसे पहला और मेन एक्सपेक्ट है जो कि डेविड जे ने हमें इस बुक के अंदर बताया है और क्लियरली हमें सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए। हमें पहले लेसन में ये समझाया है। सेकंड पॉइंट इसका जो हमने देखा है इस बुक के अंदर वो है रिप्लेस द नेगेटिव थॉट विद पॉजिटिव अफर्मेशन। ये हमारा बुक का 126 पेज के अंदर मौजूद है और इसके अंदर हमें क्लियरली आइडेंटिफाई करा गया है कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग से निकालें और पॉजिटिव अफर्मेशन की टुवर्ड्स मूव ऑन करें और पॉजिटिव सोचें कि आपने अपनी लाइफ में किस तरीके से पॉजिटिव चीजों को अचीव करना है, ना कि आप नेगेटिविटी के बबल और शेल के अंदर ही रह जाएं। थर्ड लेसन जो हमें इस बुक के अंदर समझाया गया है डेविड जे ने वो ये हमें बताया है कि टेक द कैलकुलेटेड रिस्क, यानी कि आप जिस तरीके से सोचते हैं आपका रिस्क भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप प्रॉपरली पहले रिस्क लेने से पहले सोचेंगे नहीं बड़ा तो आप कभी भी एक अच्छा रिस्क नहीं ले पाएंगे। और रिस्क मैनेजमेंट बिजनेसेस के एस्पेक्ट्स के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट आपकी थॉट से काफी ज्यादा कनेक्ट करती है कि अगर आपके थॉट्स बड़े होंगे तो ही आप एक अच्छा और वेल डिफाइंड डिसीजंस अपने बिजनेसेस में ले पाएंगे। और ये जो पॉइंट है ये बुक के अंदर 230 पेज नंबर पे मौजूद है। नंबर 4 जो हमारा लेसन है वो है टेक एक्शन। टेक एक्शन कैन क्योर योर फियर। तो इसके अंदर हमें जो डेविड जे ने बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है वो ये है कि हम सारे की सारे प्लानिंग कर लेते हैं, प्लॉटिंग कर लेते हैं और रिस्क मैनेजमेंट को भी टैकल डाउन कर लेते हैं। देन फिर हमारे पास जब एक पॉइंट आता है वो है एक्शन लेने का, तो हम फिर एक बैक स्टेप कर देते हैं। तो जब तक आप एक्शन ही नहीं लेंगे, जब तक आप मार्केट में नहीं उतरेंगे, आप किसी भी चीजों को टैकल डाउन नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसे एक्सपेक्ट्स हैं जो आपके पास आ रहे होते हैं और आप लोग उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। जस्ट अ सिंपल चीज कि आप एक्शन नहीं ले रहे होते। तो एक्शन लेना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस लेसन के अंदर हमारे पास देखने को मिलता है। हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। हमें इस बुक के अंदर जो एक बहुत ही प्यारी चीज समझाई गई है और एंड कंक्लूजन की टुवर्ड्स आया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि अगर आपकी थिंकिंग लीडर की तरह नहीं होगी तो आप कभी भी अपनी टीम को प्रॉपरली लीड नहीं कर पाएंगे। आपको मेन एक्सपेक्ट जो है वो ये है कि आपको लीडर की तरह सोचना है। एक लीडर किस तरीके से सोचता है वो इस बुक के अंदर हमें डिफाइन किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूड करके बता देता हूं कि इसमें हमें ये बात समझाई गई है कि किस तरीके से आपने अपनी चीजों को लीड करना है, आपने किस तरीके से एक फाइन डिसीजंस लेने हैं।
क्योंकि डिसीजंस अगर आप ले रहे हैं तो उसी के ऊपर आपकी की पूरी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मार्केट को टैकल डाउन कर पाएंगे, किस तरीके से आप अपने बिजनेसेस को रन कर पाएंगे। वो सारी की सारी आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और ये थिंकिंग आपकी किस तरीके से आएगी, ओनली फ्रॉम द लीडरशिप माइंडसेट। लेसन्स एंड होते हैं और इस बुक से मुझे काफी ज्यादा हेल्प आउट हुई है, क्योंकि इस बुक्स ने मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें और एलिमेंट्स बताए हैं। क्योंकि मैं खुद भी अपना एक पर्सनल बिजनेस करता हूं, तो मुझे बिजनेस रिलेटेड काफी ज्यादा बुक्स पसंद थी, और मैंने इस बुक को चूज इसी वजह से करा था ताकि मैं अच्छी अपनी सोच को कर पाऊं और अपनी थिंकिंग को इनहेंस कर पाऊं। बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे थे जो कि मुझे बहुत मजा आया पढ़ने में, इंटरेस्टिंग भी लगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ये चीज बताई गई है कि किस तरीके से हमने अपने बिजनेस के अंदर प्रॉपरली थिंक करना है और एक कलेक्टिव डिसीजन के ऊपर पहुंचना है। तो यहाँ पर मैंने ये बुक जो है वो एंड करी है, और होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और मैं खास तौर पे इसमें थैंक्स करना चाहूँगा अपने सर का, फर्रुख कामरानी सर का, जिन्होंने हमें इस चीज़ों को हेल्प आउट करा और हमें ये एक अच्छा सा असाइनमेंट दिया जिसके ऊपर मैंने काम करा। और मैं बुक पर्सनली काफ़ी ज़्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन मैंने ये जो बुक पढ़ी है ये 10 to 11 डेज में ख़त्म करी, लेकिन इसको पढ़ के मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सो थैंक यू फॉर दिस असाइनमेंट सर। और आपने हमें इस तरीके से असाइनमेंट दिया और एक्टिविटी करवाई जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा काम की लगी, और मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि क्लियर आउट हो गई। सो थैंक फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।